वीडियो भी खुद बनाना है, एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है। अपलोड के लिए भी नेटवर्क, कभी नेटवर्क का इशू हो रहा है, कभी कुछ इशू हो रहा है। और ऋषि को देखो, ऋषि रोने लग गया। राधे राधे मित्रों, उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं बहुत लेट शुरू कर रही हूँ। जैसे कि 2 दिन से तो बहुत उछल रही थी मैं कि समर वेकेशन है तो मैं जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग में, लेकिन आज नहीं हो पाया। और मॉर्निंग से मैंने कुछ किया भी नहीं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत किसी दूसरे काम में व्यस्त भी नहीं थी, ना मैं किसी काम में व्यस्त थी। फिर पता नहीं क्यों आज मैंने फ़ोन उठाया नहीं। मतलब सुबह से मैं थोड़ा दूसरे जो सोशल मीडिया वाले जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उन्हीं पे लगी हुई थी। जैसे फेसबुक है, इंस्टा है। मैंने अभी तक, मुझे रियल में चैनल मैंने बेसिक तरीके से बना रखे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं है पता कि प्रोफेशनल तरीके से कैसे होनी चाहिए चैनल। आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ फेसबुक, बट क्या करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब पे रीच बढ़ाने के लिए मुझे फेसबुक, इंस्टा पे भी आना ही पड़ेगा। इंस्टा पे हूँ मैं, लेकिन फेसबुक पे भी फिर मुझे हो सकता है मजबूरन आना पड़ रहा है। मैं 1 महीने रहूँगी फेसबुक पे। अगर मुझे फेसबुक के जरिए अपने यूट्यूब चैनल पे ग्रोथ दिखती है तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ मैं फिर से वहाँ से एग्जिट हो जाऊँगी फेसबुक से। मुझे फेसबुक कोई बहुत जमता नहीं है, लेकिन ठीक है, वहाँ पे व्यूज़ वगैरह और न्यू व्यूवर्स, न्यू सब्सक्राइबर्स में भी कि मुझे वहाँ से अर्न हो जाए, तो इस चक्कर में मैं फेसबुक पे आ चुकी हूँ। मैं बहुत टाइम पहले चलाती थी फेसबुक, लेकिन अब काफ़ी टाइम से मैंने फेसबुक चलाना बंद कर दिया था। तकरीबन 4-5 साल से भी ज़्यादा हो गया मैं फेसबुक पे नहीं थी। फेसबुक, ऐसा नहीं कि फेसबुक में कोई कमी है, फेसबुक अच्छा है, लेकिन फिर वही है ना कि वहाँ वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। वहाँ कोई एरा गैरा नथु गैरा सब अच्छा ठीक है जाते हैं कमेंट करने के लिए तो फिर मैं थोड़ा मैं इस तरीके से कंफर्टेबल नहीं होती। और वैसे मेरा चैनल फैमिली चैनल है, तो फैमिली व्लॉग है, तो उसमें तो फिर मुझे बिल्कुल सभ्य और तरीके के लोग चाहिए। जो तरीके से बाहर होगा उसको ब्लॉग और रिस्ट्रिक्टेड कर दूँगी। प्लीज़ मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आज डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ इंस्टा और फेसबुक का जो लिंक होता है। ठीक है, इतने टाइम से बस ऐसे चला रही थी चैनल। वहाँ यूट्यूब के लिंक नहीं डाल रही हूँ, यहाँ इंस्टा और फेसबुक के नहीं डाल रही हूँ। कुछ भी प्रोफेशनल क्रिएटर की तरह मैं काम नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत ही, बट कोई नहीं, बिगनर हूँ। बिगनर सीखते सीखता है। तो आज का जो मोटो है, वैसे मुझे रियल में शाम तक भी मेरे को पता नहीं था कि ब्लॉग क्या बनाऊँ। कहीं मेरी जो चेन बना रखी है 21 डेज़ की वो निकल ना जाए, है ना। मुझे इस चीज़ की भी टेंशन थी कि जो मैंने 21 डेज़ का चैलेंज रखा हो वो कहीं, पता आदमी को सबसे ज़्यादा डर किससे होता है? खुद से होता है, कि वो खुद की बात, दूसरा अगर तुम्हारी बात ना माने, तुम्हारे अकॉर्डिंग ना चले, तो तुम क्या करते हो? उसको दोष दे के, है ना, उसके गुण अवगुण बखान करके उसके ऊपर ब्लेम लगा के हम क्या करते हैं? अपने आप को हल्का महसूस करवा देते हैं अंदर से कि इसने ऐसे नहीं किया मेरे लिए, इसने ये नहीं कहा। किसी भी आदमी की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जब हम खुद के लिए कुछ नहीं करते ना, तो उससे बड़ा रिग्रेट और उससे बड़ा स्लो पॉइजन माइंड में ना कुछ नहीं है, कि आप धीरे धीरे अंदर से घुटते रहते हो, मरते रहते हो कि मुझे अपने लिए मैं कुछ नहीं कर पाई। जैसे कभी अपने लिए कहीं पे स्टैंड लेना होता है, हमें कहीं पे अपनी बात रखनी होती है ना, और हम नहीं रख पाते उस टाइम पे, तो कितना दुख होता है। परसों मैं कपिल शर्मा की एक बात सुन रही थी, वो कह रहे थे कि ना कहीं कहीं पे बोल देना चाहिए, क्योंकि जब हम बाद में सोचते हैं कि यार वहाँ पे मैं बोल सकता था और मैंने बोला नहीं, वहाँ पे मैं जवाब दे सकता था और मैंने दिया नहीं। ये जो थॉट होता है ना, ये हमें जिंदगी भर मतलब परेशान करता रहता है कि मैं बोल सकती थी और मैंने बोला नहीं, मैं वहाँ पे उसको जवाब दे सकती थी और मैंने दिया नहीं, क्यों नहीं दिया। तो वो जो अंदर से जो थॉट होते हैं ना, वो कचोड़ती रहती है कि यार क्यों नहीं किया। आप समझ में क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे अंदर जो सोच है कि मुझे 21 दिन तक वीडियो डालने ही डालने, उसके बाद मैं 30 डेज का दूसरा चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके बाद 365 डेज का चैलेंज चलेगा, ठीक है। बट जब 21 डेज का ही कंप्लीट हो, आज मैं कुछ सुबह से ना तो व्यस्त हूँ ना मैं पस्त हूँ। मतलब मैं किसी दूसरे काम में भी नहीं लगी थी, मेरी तबीयत भी सही थी, फिर भी मैं जो दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट है उनको ही मैनेज करने में मेरा पूरा दिन चला गया। उनको मतलब प्रोफेशनल तरीके से, कि कोई भी मेरी प्राइवेसी वगैरह जो भी होती है, 36 चीज़ें होती है उसमें जो मैनेज करनी होती है एज अ क्रिएटर, है ना, उसको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, अपनी प्राइवेसी वगैरह। तो उसी में मेरा पूरा दिन निकल गया, वो भी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को सेट करने में। अभी इंस्टा को मैंने बिल्कुल भी तरीके से, मुझे नहीं पता चैनल कैसा होना चाहिए तरीके से, वो भी मैंने अभी किया नहीं, उसको भी देखूंगी। मे भी कि यूट्यूब के चैनल में भी कुछ हो जो SEO वगैरह होता है, क्या पता वो भी परफेक्ट हो रखा है मेरा कि नहीं हो रखा है, वो भी देखना पड़ेगा। तो देखते हैं। अभी तो बहुत इसमें बहुत टाइम जाता है, बहुत टाइम जाता है। जो आप सोच समझ के जो अकाउंट्स जो होते हैं आपके, उनको जो मेंटेन करना होता है, वीडियो भी खुद बनाना है, एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है। अपलोड के लिए भी कभी नेटवर्क का इशू हो रहा है, कभी कुछ इशू हो रहा है, और घर के काम भी देखने हैं। तो ये जो अभी मेरा वैकेशन टाइम था, इसमें मैं बहुत श्योर था कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर लूँगी। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से व्यस्त रही बाकी चीज़ों में, तो कसम से मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा रिग्रेशन बन जाएगा कि मैं कर नहीं पाई। ये मुझे 30 डेज़, ये मेरे लिए डायमंड डेज है। मुझे इसी बीच
जो भी करना है चैनल के साथ सबसे बेटर इसी बीच करना है, क्योंकि फिर जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे और मुझे फिर टाइम नहीं मिलेगा, है ना। तो अभी तो खैर छोड़ो, ये सारी बातें अलग है, ये परेशानियाँ चलती रहेंगी और परेशानियों के बीच में ही मुझे वीडियोस बनाने हैं और वीडियोस अपलोड करने हैं। तो असल में अभी वीडियो बनाने का पर्पस ये है, मैं दूसरे कमरे में आ रखी हूँ कि मैं ऑनलाइन जॉब के लिए मतलब आजकल सभी देखते हैं ना वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था। मुझे देहरादून में जॉब मिली है, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का है मैं, लेकिन उसके लिए मुझे श्रीनगर से देहरादून शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस टाइम पे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों के अगर यही चीज़ मार्च में होती तो 100% मैं मूव कर जाती देहरादून के लिए। लेकिन अभी क्योंकि बच्चों के एडमिशन यहाँ रखे हैं और फिर दूसरे शहर एकदम से मूव करना नहीं बनता जॉब के लिए, लेकिन मैं बच्चों को ऐसे जताऊँगी कि मैं ना देहरादून शिफ्ट हो जाती हूँ और आप लोग पापा के साथ रहना है यहाँ पे। ऐसे करके ना बच्चों के रिएक्शन देखते हैं, उनको मैं चेक करती हूँ कि अगर मैं उनसे दूर जाती हूँ तो बच्चों को कितना फ़र्क पड़ता है। तो मैं ना बच्चों को ऐसे, मैं दूसरे कमरे में आके वो उधर होमवर्क कर रहे हैं अपना, तो मैं ना ऐसे बच्चों को चेक करूँगी कि उनको कितना फ़र्क पड़ता है मुझसे, मेरी प्रेजेंस से और मेरी एब्सेंस से उनको फ़र्क पड़ता है या नहीं वाकई में। क्योंकि कल जो है ये बीच बीच में चेक करना चाहिए यार हमें। हम बहुत श्योर रहते हैं ना कि हमारे बिना इसका काम नहीं चलेगा, ये हमसे जुड़ा है, इसका क्या होगा क्या नहीं, मतलब हम नहीं रहते ऐसे श्योर रहते हैं हम कि अरे हमारे बच्चे क्या होगा क्या नहीं होगा। होता है बच्चों को, देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरत माँ की ही होती है, ये तो 100% श्योर बात है। लेकिन मेरे साथ की एक मैम थी, मतलब मेरी फ्रेंड है, और वो निकली है LT में, ठीक है। वो LT में निकले, उनके बच्चे छोटे हैं, लड़की तो उनका हाई स्कूल कर चुकी है, लेकिन लड़का छोटा है, मतलब लड़का है उनका शायद 2nd 3rd में ऐसे कुछ करके। तो होता है ना छोटे बच्चे पे वैसे भी खैर मम्मी के लिए सब इक्वल होते हैं, लेकिन जो छोटा होता है उस पर थोड़ा सा नेचुरली जब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है मन कि अरे यार कैसे रहेगा क्या रहेगा। तो वो जब मूव कर रही थी मतलब गाँव में, क्योंकि जब हम पहले गवर्नमेंट जॉब मिलते हैं तो हमें हिल मतलब थोड़ा वैसे हार्ड एरिया ही मिलता है, तो हार्ड एरिया के हिसाब से वो कहीं दूर गाँव में चली गई है, मुझे नहीं पता शायद पावा ब्लॉक है, कहीं बहुत दूर चली। तो उनको ये था कि मैं ना मेरा बच्चा कैसे रहेगा यार। वो ना रो रही थी, ऐसे जॉब लगने से तो नहीं लगती, या लगती तो 2-4 साल बाद लगती, या 2-4 साल पहले लग जाती है ना, जब बच्चा बिल्कुल मतलब मैं फिर उसको प्राइमरी में आप वहीं कहीं अपने साथ ही रख लेती। वो मतलब बहुत रो रही थी। देखो ना एक औरत के लिए कितना टफ है, पहले तो देखो घर संभालना, बच्चे संभालना, फिर अपनी पढ़ाई की होगी, फिर देखो कितना टफ होता है गवर्नमेंट एग्जाम निकालना। स्पेशली मैं तो उत्तराखंड में मेंशन करूंगी, यहाँ तो हर बार पहले पेपर अगर भगवान की कृपा हो गई और पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर सकुशल मंगल तरीके से हो गया, तो उसके बाद रिजल्ट आते आते, स्पेशली LT वालों की बात कर रही हूँ मैं, मतलब टीचिंग में जाते हैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर उस पर ये क्वेश्चन गलत था, ये वो था, फिर आयोग का इसका उसका सरकार का अलाना फलाना ढिमकाना 36 तरह की चीज़ें होती है। मतलब एक जॉब लेने के लिए, स्पेशली टीचिंग की बात कर रही हूँ मैं, तो मतलब उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा उस जॉब के लिए, और जॉब मिलने के बाद उन्हें कितना खुश होना चाहिए कि वाह देखो मुझे मिल गया। वो उल्टा रो रही है क्यों? बच्चे के लिए कि यार मेरा बच्चा कैसे रहेगा क्या रहेगा। अभी उनकी जॉब को मेरे ख्याल से 1-1.5 साल हो चुका है। तो मैंने ऐसे बीच में बात हुई मेरी उनसे, मैम से, मैंने कहा मैम कैसा लग रहा है बच्चों के बिना, मतलब मैं तो उसी जोन में थी ना जिस जोन में मैम से लास्ट में मेरी बात हुई थी कि अरे यार मेरे बच्चे ये वो रोना धोना, तो मैं उसी जोन में थी। अरे मैम थोड़ा इमोशनल, मैम मैंने कॉल किया मैम उधर से, मैम ठीक है आप मैंने कहा मैम ठीक है, अरे यार आपके बेटा हो गया मैनेज हो गया, रह लेता है बेटा, मैं ये करके पूछ रही। मैम ने कहा आशा मैम जो मैं रो रही थी ना वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। हमें लगता है कि हम किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, हम साला किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारी इंपॉर्टेंस सिर्फ घर के कामों में है और इनकी बाकियों की जिंदगी कितनी स्मूथ चले उस चीज के लिए, कि उनको पक पकाई रोटी मिल जाए, धुले बर्तन मिल जाए, धुले कपड़े मिल जाए, घर बिल्कुल व्यवस्थित मिल जाए, बच्चों का होमवर्क हो जाए, इसके लिए मैम मैम मुझे कह रही है बच्चों को कुछ नहीं हुआ, मुझे नहीं पता उनको 1-2 दिन कितना एहसास हुआ होगा, लेकिन जब भी मैं जाती हूँ और अगर उन्हें थोड़ा सा भी डांट दूँ तो बच्चे बोलते हैं मम्मी कब जा रहे हो आप अपनी ड्यूटी पे वापस। अगर मैं ये भी बोल दूँ कि फोन क्यों चला रहे हो, टीवी पे क्यों बैठो, पढ़ाई करो, तो कि बच्चे बोलते हैं कि मम्मी कब जा रहे हो आप ड्यूटी पे वापस। तो मतलब देखो ना बच्चे, तो मुझे नहीं पता बच्चे कितने भोलेपन में बोलते हैं, लेकिन हर्ट होता है यार, हर्ट होता है। बच्चे की बात भी कई बार मम्मी को हर्ट करते हैं, जानते हुए कि मेरा बच्चा छोटा है नादानी में बोल रहा है, लेकिन लगता है ना कि मतलब हम तो अपने बच्चों को लेके, हर माँ को ऐसे रहता है कि हाँ मेरा छोटा बच्चा है कैसे क्या, और बच्चा तो बच्चे का दोस्त नहीं, ये टाइम है ऐसा, ये कलयुग है, ये डिजिटल युग है जहाँ हर कोई व्यस्त है फोन में टीवी में, है ना, हर कोई व्यस्त है अपने फोन में, बच्चे से लेके बुढ़ा तक सब व्यस्त है। तो रिश्तों में जो दर्द होना चाहिए, जो अपनापन होना चाहिए, है ना, जो गहराई होनी चाहिए, जो वाकई में सच्चा प्यार होना चाहिए, वो बहुत कम है, बहुत ही कम। जितना हम लोग महसूस करें ना उससे भी कम है। तो ये तो खैर अलग बातें हैं ये, और ये रियलिटी है। कहीं ना कहीं आप लोग भी कभी ना कभी क्रॉस चेक करेगा, जिस चीज़ को लगता है ना कि मुझे मेरा वो रिलेटिव बहुत प्यार करता है या ये फैमिली मेम्बर बहुत प्यार करता है, तो चेक करेगा। एक लाइन पढ़ी थी मैंने कि 4 दिन गुम होकर देखिए लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे, तो ये बिल्कुल सच बात है। 4 दिन गुम होकर देखिए लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे, और इट इज़ ट्रू।
तो खैर ये सब चीज़ें बहुत अलग है। मैं बच्चों को बताने वाली हूँ कि मुझे देहरादून शिफ्ट करना है। मुझे करना नहीं है, हकीकत में नहीं करना है, बट अपॉर्चुनिटी मिली है और वो सर जिनसे मतलब मुझे मिली है, हो सकता है आप उन्हें देख होंगे सोशल मीडिया पे, पर मैं यहाँ पे उनका नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ। सर ने वो गुप्ता करके हैं, तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो मैंने बहुत टाइम पहले अप्लाई किया था और उनका रिस्पांस आया था, लेकिन मैं खुद व्यस्त थी और नहीं कर पाई। काश के बीच में ही उनसे कॉन्टैक्ट हो जाता तो मे बी की जॉब मुझे मार्च में मिल जाती। देखते हैं, मैं बच्चों से बोलती हूँ कि मुझे देहरादून शिफ्ट करना है, तो पापा के साथ रहोगे, तो बच्चों के क्या एक्शन रिएक्शन रहते हैं उनको पता नहीं। मैं भी चेक कर लेती हूँ अपने बच्चों को, इनको रियल में कितना प्यार मोहब्बत है। होप्सो कि हो प्यार। अगर इन दोनों ने भी मुझे झंडे कर दिया ना कि इनको कोई मतलब नहीं है मुझसे, तो फिर करती हूँ मैं इनको इमोशनल करती हूँ अपने लिए, क्या बोलते हैं। ठीक है, एक तो इस फोन में बैक और एक होता ही नहीं है, बैक करना पड़ेगा मुझे पहले कैमरा। ऋषि होमवर्क हो गया तुम लोगों का? हाँ। पर आप क्या कर रहे हो फ्रिज में? उस आइसक्रीम के पीछे पड़े हुए बेटा, उसका पानी बना दिया। ऋषि इधर आओ, तुमसे एक बात करनी है। पर इधर पे बैठ, तो ऊपर पे ऋषि, मैंने आपको बोला था ना, क्या आपको पता है ना कि मैं उसमें गगन गुप्ता करके उसमें इंटरव्यू दे रही थी? हाँ हाँ, याद है? उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने इंट्रो वीडियो बनाया था ना परसों अपना। हाँ? इंट्रो वाला वीडियो दिया था ना उनको। हाँ, तो उसमें सिलेक्शन हो गया और उनका कहना है कि आप यहाँ वो कर दीजिए, देहरादून में मतलब शिफ्ट करना पड़ेगा उसके लिए, जॉब के लिए। तो फिर कैसे होगा? तुम लोगों के तो स्कूल यहाँ सेट हो गए, हम भी आए हैं। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता ना, पापा मना करेंगे, पापा हाँ बोलेंगे नहीं। तुम एक काम करो, अभी कौन सा मंथ चल रहा है? जून में, तो देखो मैं जून में 15 तारीख के बाद वहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करूँगी। तो तुम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 महीने की बात है, 9-10 महीने की बात, 8 महीने मान लो, फरवरी तक एग्जाम हो जाता है ना फाइनल। तो आप 8 महीने यहीं रहोगे पापा के साथ, ठीक है? नहीं। अरे मैं आऊंगी ना बीच में, जब जैसे सैटरडे, सेकंड सैटरडे संडे होता है, तो मैं उस बीच आऊंगी तो, और फिर तब साथ में रहेंगे। ऋषि अच्छा खड़ा तो हो, अच्छा यहाँ मत चिपको ना, बैठो पहले। क्या हुआ? मम्मा आप तो बोलते थे मम्मा आप तो इतनी छोटी जॉब करते हो, मम्मा बड़ी जॉब क्यों? अब बड़ी जॉब मिल रही है, कितने अच्छी था, 50,000 देंगे वो मुझे। अच्छा नहीं है, 50,000 मिलेंगे। पापा के साथ रह लोगे ना? तो मम्मा की तो आप बात भी नहीं मानते हो, मम्मा को तो आप चिढ़ाते रहते हो कि मम्मा आपकी जॉब ऐसी है वैसी है। वहां मूव कर जाऊं मैं, कर दो देहरादून में। फिर आपके लिए वो वाली गाड़ी नहीं चाहिए, वो जो 20,000 वाली आ रही थी, कार बड़ी वाली नहीं चाहिए आपको? आप बोलो थे मम्मा घूमने कब जाएंगे? घूमने भी तो जाना है आपको, जगन्नाथपुरी जाना है, वृंदावन जाना है, तो कैसे जाएंगे वृंदावन जगन्नाथपुरी? ऐसे तो जाएंगे जब मम्मा बड़ी वाली जॉब लेगी, मम्मा के साथ जाना है ना मस्ती करके। अभी मिल रही है जॉब, जैसे देखो मम्मा को जो पसंद है ऑफिस वाला काम है ना, मम्मा को कंप्यूटर रिलेटेड काम चाहिए, तो मिल रहा है अभी कंप्यूटर रिलेटेड काम। किससे आप रो क्यों रहे हो? क्या हो गया? रो मत बच्चे, तो मम्मा ऐसे कैसे काम करेगी अगर आप रोओगे तो? आप तो मम्मा की स्ट्रेंथ हो ना, आप खुश रहोगे मम्मा तभी तो आपके लिए तो कर रही है मम्मा जॉब भी। आप खुश रहोगे मम्मा तभी कर पाएगी बेटा जॉब। आप डन कर रहे हो? मम्मा जाए डन। तो यही रहना आपके साथ स्कूल में। अगर मैं स्कूल में रहूंगी तो फिर बेटा ग्रोथ कैसे होगी? मम्मा को भी तो करियर बनाना है ना। आप कहते हो ना मम्मा अपने करियर पे ध्यान दो, ऐसे कैसे देगी फिर मम्मा ध्यान? तो अच्छा जैसे वहाँ सैटरडे संडे होते हैं ना ऑफ, तो मैं सैटरडे की तरह जाऊंगी, फिर संडे दिन भर आपके साथ रहूंगी, फिर संडे शाम को निकल जाऊंगी, ताकि फिर मंडे ड्यूटी चली जाऊँ मैं सुबह। ठीक है? पापा के साथ तो सो जाता, आप नींद तो आ ही जाती है आपको पापा के साथ, है ना? तो बस, तो फिर मम्मा की जरूरत क्या है? पापा से डेली मार्केट का वो मंगाना, मोमोज मंगाना, और क्या खाते हो आप? स्प्रिंग रोल, चॉपसी। रिची नहीं खाना, नहीं आपको मोमोज नहीं खाने? ऋषि जाओ यार प्लीज, हाँ बोल दो ऋषि।
नहीं ऋषि प्लीज। नहीं, क्या नहीं? आपको नहीं जाना वहाँ। यही रहना श्रीनगर में आपके साथ। आप तो मम्मा के बलराम हो ना। बलराम मतलब जिसपे बहुत अधिक बल रहता है। पता है बलराम कितनी स्ट्रांग थे, तो आप क्यों नहीं बन रहे स्ट्रांग? दाऊ हो ना, दाऊ तो दाऊ तो बहुत स्ट्रांग होते हैं। छोने, ओ छोने, I love you, Mama loves you, Mama loves you Lord। मजाक कर रही है मम्मा, नहीं जा रही मम्मा। मम्मा सच्ची जाएगी आपको छोड़ के? मम्मा कैसे रहेगी मम्मा? रिची, I love you, I love you too much। too much, I love you 3 much, I love you 4 much। ऋषि को देखो, ऋषि रोने लग गया। ऋषि रोने लग गया। अब ये रिएक्शन देखने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। ये ना, ये बहुत इमोशनल बच्चा है मेरा, ये बहुत इमोशनल बच्चा है। ज्यादा लड़कियां बहुत सॉफ्ट होती है, बट मेरे केस ही उल्टा है। मेरा बेटा बहुत सॉफ्ट है। लड़की ठीक है, हार्ड है वो, और होना भी चाहिए लड़कियों को। पता, लड़कियां इमोशनल फूल बन जाती है वरना रिश्तों में भी और हर चीज में भी। ठीक है, गुड है वो, गुड। I love you, I love you 10 much। 10 much, I love you million much। जाएगी मम्मा अपने छोने के साथ, जाएगी मम्मा लाइफ टाइम। हे गाइस, तो अभी मेरे को किसी का कॉल आया और वो आ रहे हैं हमारे घर पे, मेहमान हैं, तो वो रहेंगे कम से कम, वो डिनर करके जाएंगे। ठीक है, 2-3 जने आ रहे हैं, तो मैं ऑब्वियस सी बात है डिनर करके जाएंगे तो 10-11 तो कहीं बज ही जाएंगे। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज का वीडियो बहुत छोटा सा बना, बट ठीक है, चेन नहीं टूटनी चाहिए। 21 डेज़ की है ना, जरूरी ये है। वीडियो की लेंथ ज़्यादा है या कम है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वीडियो ये है कि वीडियो की चेन नहीं टूटनी चाहिए, जो मेरे 21 डेज़ का चैलेंज है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आज का वीडियो इमोशनल लगा हो, आपके दिल को कहीं छुआ हो आज की वीडियो ने, तो प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय। राधे राधे।